कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। 5.2 एक्सरसाइज के लिए आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, मॉडुलस आपको बता दिया जिसे मापांक कहते हैं कि z बराबर a प्लस बी आई, तो मॉडुलस z क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक पढ़ेंगे आप आर्ग्यूमेंट जिसे आप कहेंगे कोणांक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक क्या होगा, z बराबर a प्लस बी आई है तो कोणांक जो होता है वो कोण होता है, तो इसलिए उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो इसका जो कोणांक है यानी जिसे आप थीटा करें तो इसके लिए कोणांक थीटा का मान क्या होगा, बराबर होगा tan इनवर्स b बटा ए। तो जो भी ये मान आएगा tan इनवर्स b बटा ए वही उसका z का कोणांक होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं tan को इधर लाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, बराबर में b बटा ए हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर b बटा ए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कोणांक से अलग एक चीज़ होती है मुख्य कोणांक। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी आपको बाद में बताया जाएगा। तो कोणांक के साथ आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी पढ़ेंगे, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी मुख्य कोणांक क्या होता है। तो ये आपने लिया है z बराबर a प्लस बी आई एक नंबर। इस a प्लस बी आई को आपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा ए बी, जिसे हम एक्स वाई प्लेन में ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए z बराबर a प्लस बी आई से पहले एक मान निकालेंगे आप अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर होगा tan इनवर्स b बटा ए, लेकिन b बटा ए को आप मॉडुलस में रखेंगे। मॉडुलस में कोई मान रखते हैं तो वो हमेशा धनात्मक रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले अल्फ़ा लेंगे tan इनवर्स मॉडुलस b बटा ए। अब आप क्या कहेंगे कि थीटा जो मुख्य कोणांक है वो इस प्रकार होगा। उसके लिए आपको क्या बताए गए हैं, उसके लिए आपको 4 फॉर्मूले बताए गए हैं यहाँ पे, समझिएगा। थीटा का ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपका ए बी है, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा का मान 0 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा आप निकाल चुके हैं और थीटा को आप मुख्य पूर्णांक कहेंगे, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 प्लस अल्फ़ा। यदि वो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 माइनस अल्फ़ा। ए बी यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का मान होगा पाई माइनस अल्फ़ा। वो जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए बी यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का मान होगा माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। यानी पहले आपको अल्फ़ा निकाल लेना है, फॉर्मूला बताया, और उस अल्फ़ा से आपको ये थीटा निकालना है, ये देखते हुए कि वो किस क्वाड्रेंट में आया हुआ है। कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा, वो लाइन पे रहेगा। मान लिया इस लाइन पर है, इस लाइन पर है तो उसका मुख्य कोणांक 0 हो जाएगा। यदि इस लाइन पर है तो उसका मुख्य कोणांक पाई बटे 2 हो जाएगा। यदि वो इस लाइन पर है तो उसका मुख्य कोणांक माइनस पाई हो जाएगा। इस लाइन पर है यदि पाई भी हो सकता है, माइनस पाई भी हो सकता है, लेकिन आप ये निश्चित कर लीजिएगा यदि इस नंबर पे, इस लाइन पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कोणांक आपने पाई लेना है। और इस लाइन पर है तो उसका कोणांक क्या हो जाएगा, माइनस के पाई बटे 2 हो जाएगा। कुछ चीज़ों नोट कर लीजिएगा, कहीं भी a प्लस बी आई और इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आई, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डायरेक्ट ही रखेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो वहाँ हो जाएगा सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z की वैल्यू a प्लस बी आई, z कॉन्जुगेट है a माइनस बी आई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, z कॉन्जुगेट, इधर a प्लस बी आई a माइनस बी आई। अब a प्लस बी आई माइनस बी आई की मल्टीप्लाई भी बताइए आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये z कॉन्जुगेट का मान किसके बराबर होगा, ये किसका मान होता है, ये मॉडुलस z का भी होता है। मॉडुलस z का मान होता है वर्गमूल में, दोनों तरफ से वर्ग करिएगा, मॉडुलस z का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने मॉडुलस z स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो z कॉन्जुगेट बराबर मॉडुलस z का वर्ग। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक होती है पोलर फॉर्म, z बराबर a प्लस बी आई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को जो a प्लस बी आई के रूप में होता है उसे पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो पोलर फॉर्म ये होती है z बराबर r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। यानी a और b से आपको एक r निकालना है, a और b से ही आपको थीटा निकालना है, तो वो यहाँ रखेंगे, पोलर फॉर्म हो जाएगी। r क्या है समझ लीजिएगा, r है मॉडुलस z, ये थीटा है, थीटा क्या है मुख्य कोणांक। दोनों चीज़ आपको बता रखी है। a प्लस बी आई से आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलस z निकाल सकते हैं जो r का मान होगा, और a और b से ही आप थीटा का मान निकाल सकते हैं जो मुख्य कोणांक होगा। ये चार्ट एक बार से फिर से आपको यहाँ बताया गया है, जो आपको पहले मैंने बोल दिया। यदि बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है, मान लिया x अक्ष पर स्थित है, थीटा बराबर 0, मुख्य कोणांक जो है 0 हो जाएगा। इस अक्ष पर स्थित है तो मुख्य कोणांक पाई बटे 2 है, इस अक्ष पर स्थित है तो मुख्य कोणांक पाई है, इस अक्ष पर स्थित है तो मुख्य कोणांक माइनस पाई बटे 2 है।